अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज एक डिफरेंट सेटिंग में है। SRMG सऊदी रिसर्च एंड मार्केटिंग ग्रुप और मीडिया ग्रुप मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है और अरब न्यूज़ उसका ऑफिस है। अरब न्यूज़ में हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। इनके पॉडकास्ट के रूम में मैं आपको आज यूट्यूब का शो अपना दिखा रहा हूं और मेरे साथ मेहमान हैं सैरिश कुरैशी जो पाकिस्तानी सहाफ़ी भी हैं। और आज हम आपसे दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक तो ये कि सऊदी अरब कैसे बदल रहा है, कितना बदला है और उसकी ट्रिक क्या थी, किस चीज़ से बदला है। एक काम हुआ था 2002 में जिससे ये चीज़ बदली है, वो बताएंगे। दूसरा, हम पाकिस्तान में जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं वो कैसे काम कर सकती हैं, उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और तीसरा हम बताएंगे कि इस वक्त क्या हो रहा है मिडल ईस्ट में। रात को कल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हुई थी, पहली दफ़ा तारीख़ में ईरान के सदर और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान और राब्ते हुए हैं फ़लस्तीन के मामले पे। और भी कई लीडरों से राब्ते हुए हैं। उन राब्तों का मकसद क्या और क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा था फ़लस्तीन के हवाले से, तो ये सारी बात करेंगे। सैरिश, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच वसीम साहब, आपका और SRMG अरब न्यूज़ का बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मेरा ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों को इनवाइट करता हूँ। जावेद चौधरी साहब आए हैं, इससे पहले उमर चीमा साहब आए हैं और आप तीसरी खुश नसीब, बल्कि अंसार बाज साहब सबसे पहले आए थे और आप चौथी खुश नसीब सहाफ़ी हैं देखिए अब मैं माशाल्लाह। कैसे इतने सीजन जर्नलिस्ट की लाइन में आपने मुझे खड़ा कर दिया अपने पॉडकास्ट में बुला के। आई एम क्या बात। ऑनर्ड। हाँ, अच्छा शहर अपने बारे में सैरिश को बताइए कि आपने सहाफ़त कैसे शुरू की और अब तक क्या क्या बड़ी स्टोरीज़ की हैं आपने। सो बेसिकली मैंने मास्टर्स किया हुआ है IR में और मुझे राइटिंग का शौक़ था। आई वांटेड टू राइट अबाउट द इश्यूज़ जो हम लोग डेली रूटीन में फ़ेस करते हैं। सो द न्यूज़ ट्राइब वाज एन ऑनलाइन पोर्टल, वहाँ से मैंने उसके लिए और पाकिस्तान ट्राइब के लिए लिखना शुरू किया। उसके बाद आई स्विच टू कैपिटल TV, वहाँ पे उनके एज अ सोशल मीडिया एसोसिएट और कॉपी एडिटर मैंने लिखना शुरू किया डिजिटल उनके डिपार्टमेंट में। सिंस मेरा बैकग्राउंड IR का था और तो मुझे रिसर्च का भी ऑब्वियसली शौक था, तो फिर मैं आई मूव टू सेनेट ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वहाँ पे मैंने एज अ रिसर्चर काम किया। और इस काम के दौरान मुझे दोबारा से मीडिया याद आया कि मुझे तो मीडिया में जाना चाहिए था। सो मीनवाइल आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हम न्यूज़। सो हम न्यूज़ की लॉन्चिंग से पहले आई बिकेम पार्ट ऑफ देम और मैंने एज अ मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हम न्यूज़ को ज्वाइन किया। आई वॉज पार्ट ऑफ द लॉन्चिंग टीम। फिर फॉर गुड 3.5 years मैंने उनके साथ एज अ मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर काम किया। और उसके बाद वहाँ पे उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट उर्दू में स्विच कर लिया, जहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और डिजिटल का जो मेरा बेसिक काम है, डिजिटल स्ट्रैटेजीज बनाना, ये सब ज़बरदस्त। सब कुछ किया। यानी डिजिटली फ्यूचर है और डिजिटल में आप आगे आ रही हैं। कोई ऐसी स्टोरीज जो जिस पे आपको फ़ख्र हो, जिन्होंने कुछ ज़िंदगी बदली हो, कुछ बदला हो, क्योंकि तब्दीली तो बहुत अच्छी तब्दीली चीज़ है ना, सहाफ़ी का काम तब्दीली लाना है। स्टोरीज़ मेरी सेकंड स्टोरी थी मेरी, आई गेस, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट में ही आके मैंने रिपोर्टिंग स्टार्ट की थी। एंड आपको तो पता ही है, लेकिन बाकी सबको बताते चलो कि इंडिपेंडेंट उर्दू भी बेसिकली SRMG का ही एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में। तो उसके लिए मैंने स्टोरी की थी। देयर वाज अ गाय जो मैकगिल से जिन्होंने पढ़ा हुआ था कैनेडियन यूनिवर्सिटी से, और वो लम्स के ग्रेजुएट थे, उधर पढ़ाते भी रहते, कोर्सेज भी कराते रहते, बट ही वाज अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट रीजंस। सो वो अपने गाड़ी में बिरयानी बॉक्सेस बना के सेल करते थे। तो मेरी आई गेस ये सेकंड स्टोरी थी। और जब मैंने ये स्टोरी कवर की, इट वाज अ मैसिव हिट ऑन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑन इलेक्ट्रॉनिक मुझे मीडिया। याद उसके है, बाद बड़ी सब बड़ी वायरल हुई थी। बहुत वायरल ब्लू हुई थी। एरिया में बिरयानी बेचने ब्लू वाले एरिया जो में बिरयानी, प्रोफेसर साहब, हाँ। होममेड बिरयानी, दैट द स्लोगन उनका बहुत चला था। सो उस महीने में अगस्त में मैंने ये की थी। पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, उनके टॉप 10 में वो स्टोरी ने रैंक किया था। और जो इंडिविजुअल थे उनकी लाइफ पे उसने बहुत इम्पैक्ट किया था, ऐसे कि उन्होंने अपना रेस्टोरेंट, ही स्टार्टेड हिज रेस्टोरेंट, उस स्टोरी की बेसिस पे उनको रिकॉग्निशन मिली। उन्होंने, क्योंकि ही वाज अ वेरी लर्नड गाय, तो उनके टेलेनॉर के साथ एग्रीमेंट हुए, उनके साथ एग्रीमेंट हुए, उन्होंने मेंटोरशिप स्टार्ट की, तो उनकी लाइफ बिल्कुल बदल दी उस स्टोरी ने। सो आई आपकी रियली, ज़िंदगी भी बदली। मेरी भी बदली। मेरी तो बदली ही, मतलब मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मिला। और मुझे जिस मकसद के लिए मैं जर्नलिज्म में आई थी कि टू गिव वॉइस टू दोज जिनकी आवाज़ नहीं होती, तो मेरा तो वो हुआ, लेकिन उनकी लाइफ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। और आई टेक सो मच प्राइड इन दैट, वेरी गुड, हम्बली आई एंड टेक राइटली प्राइड सो, इन दैट। हाँ। इसके अलावा मैंने एक PhD स्टूडेंट थे, वो फ्रूट मार्केट में एक स्टॉल लगाते थे, एंड ही वाज डूइंग PhD इन इकोनॉमिक्स। तो उनकी स्टोरी मैंने कवर की थी। तो वो मेरे लिए बहुत टची भी था और वो बहुत
उनको भी नौकरी मिल गई? हाँ, उनकी नौकरी का प्रोसेस चल पड़ा था जब आखिर तक मैं उनसे इन टच यानी कि अगर किसी को नौकरी ना मिल रही हो तो आपसे खबर करवा ले। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान में ख़वातीन का सहाफ़त में आना एक मसला होता है। बिल्कुल। और आप ना सिर्फ एक खातून सहाफ़ी हैं बल्कि खातून सहाफ़ियों की रहनुमा भी हैं। आप प्रेस क्लब के साथ भी वाबस्ता हैं एज ए। बिल्कुल, मैं अपने इंट्रोडक्शन में ये तो बताना भूल ही गई कि मैं नेशनल प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी गवर्निंग बॉडी मेंबर भी हूँ। और आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं एज ए लीडर और वुमेन इन जर्नलिज्म। आप क्या समझती हैं पाकिस्तान में खातून सहाफ़ियों को क्या मसाइल हैं? पाकिस्तान में खातून सहाफ़ियों को बहुत बहुत ज़्यादा मसाइल फ़ेस करने पड़ते हैं। वैसे तो ओवरऑल पूरी दुनिया में ही करने पड़ते हैं। ख़वातीन को ऑब्वियसली जिस तक वो निकल के काम करती हैं, लेकिन ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए मसाइल इसलिए ज़्यादा होते हैं बिकॉज़ और टाइमिंग्स हैं। आपको पता है जर्नलिज्म का कोई टाइम नहीं होता, लेट सिटिंग्स होती हैं, फिर आपकी सोसाइटी आपको इतना कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं देती कि आप रात को या किसी भी टाइम अकेले ट्रैवल करके जा सकें। फिर उसके गाड़ी अपनी ना हो तो गाड़ी अपनी ना हो बहुत मसला है। किसके इनफैक्ट साथ अगर जाएं? कोई अपनी गाड़ी हो भी तो आपको पता है बीच में कई ऐसे रास्ते आते हैं जहाँ पे स्नैचिंग का, कार थेफ्ट का और इस तरीके का इशू होता है। फिर क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़वातीन के ऊपर घरों की भी डाली जाती है और बहुत ड्रेनिंग जॉब है जर्नलिज्म, आप यू ऑलरेडी नो दैट। तो उसके साथ उन चीज़ों को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। प्लस आपको पता है हैरेसमेंट और ये इशूज़ तो ख़वातीन के साथ मतलब आई डोंट नो वाई इतने ज़्यादा है, हर शोबे में ही है। लेकिन मीडिया में आपको पता है क्योंकि मसला ये है कि इंडिविजुअल्स के ऊपर बेस करता है ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऐसे वेल डिफाइंड नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको वैसे से प्रोटेक्ट कर सके। यानी कि वेल डिफाइंड आप कहना ये चाह रही हैं शायद कि इदारों में ऐसे डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, सिस्टम होने चाहिए हैरेसमेंट कमेटीज हो चाहिए। बिल्कुल हैरेसमेंट हो तो उसको अजाला हो सके और कोई ना करे और उसको डेटरेंस के तौर पे भी। बिकॉज आपको पता है सजाएं जो होती हैं वो बेसिकली उनको डिजाइन करने का मकसद डेटरेंस ही होता है। तो अगर किसी का जो सजा का डर जो है वो अगर होगा किसी को कि मुझे मिलेगा, अब जनरली कमेटीज बन भी जाती हैं, खैर वो लंबी डिबेट हो जाएगी, तो उनमें सारे दोस्त ही होते हैं एक दूसरे के, तो ऑब्वियसली दे प्रोटेक्ट ईच अदर मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा अगर दोबारा आपको जिंदगी मौका दे तो दोबारा भी साफ़ी बनेगी क्या? ये डिबेटेबल है लेकिन बन जाऊंगी। लेकिन ओवरऑल अगर फीमेल पार्टिसिपेशन की बात करें तो ख़वातीन को लाजमी आना चाहिए। जर्नलिज्म ऐसी फील्ड है बिकॉज आप आएंगी तो आप अपने इश्यूज़ को रेज करेंगी। एक नई बच्ची है जिसने ग्रेजुएट किया है या करना चाह रही है तो उस जर्नलिज्म पढ़ना चाहिए। जर्नलिज्म में किसी पाकिस्तानी बच्चियों को आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप आएंगी तो आप अपने इश्यूज़ को प्रोजेक्ट कर सकेंगे कि मुझे ये मसला है, तो अगर इसी इशू पे बात होगी तो ही उसका हल निकलेगा। क्योंकि ज़ाहिर है एक ऑपोजिट जेंडर है, वो उस मरहले से गुजरता नहीं है, तो जब वो उस चीज़ को फील ही नहीं कर सकता तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसमें सारी गलती उनकी भी नहीं है। तो जब ख़वातीन को इतनी स्पेस मिलेगी, वो आएंगी तो ही वो अपने इश्यूज़ को प्रोजेक्ट करेंगी, उनको बताएंगी और उसका हल उसके बाद ही निकलेगा। लेकिन इसमें बहुत बहादुरी चाहिए होगी, बहुत बहादुरी चाहिए होगी। और उसके लिए मेरा सजेशन सबसे बड़ी ये है कि डरे मत, चुप मत रहें बिल्कुल भी, अपनी आवाज़ उठाएं अपने राइट्स के लिए। यू शुड नो योर राइट्स। अपने आप को प्रोफेशनली इतना साउंड कर लें कि लोगों को आपको दबाना, आपकी आवाज़ दबाना, आपके काम को पीछे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। प्लस नेवर लीव योर प्रोफेशनल स्पेस। अपनी प्रोफेशनल स्पेस किसी की वजह से मत छोड़ें। अपने जो इश्यूज़ हैं उनको रेज़ करें, उनको हाईलाइट करें। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है इनफैक्ट उस सिस्टम में रहते हुए जो सिस्टम हेल्प कर रहा हो उन लोगों को। लेकिन डू इट एंड बिलीव मी यू विल मेक योर मार्क। अभी तक तो आप मोटिवेट ही कर रही हैं और डरा रही हैं, तो कोई अच्छी बात भी है, यानी कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है जर्नलिज्म में होने से? मज़ा क्या आता है, फ़ायदा क्या होता है खातून को? जर्नलिज्म में होने से ख़वातीन को फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये कि जनरली हमारी जो ख़वातीन हैं उनको कम्युनिकेशन में बहुत इशू होता है। तो सिंस आपकी पब्लिक डीलिंग होती है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एनहांस हो जाते हैं। दूसरा ये कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उन लोगों की आवाज़ बन सकते हैं जो अपनी आवाज़ खुद नहीं बन सकते। आप किसी को स्ट्रेंथ दे रहे हैं तो उसके साथ आपको भी स्ट्रेंथ मिल रही है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम कुछ कर रहे हैं। मिलती है। आप इश्यूज को, जैसे मैंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया, मेरा तो एक बहुत छोटा एक हम्बल सा एक्सपीरियंस है। आप लोग सीनियर्स हैं, आप लोगों की बहुत कंट्रीब्यूशन है बहुत चीज़ों में, और समटाइम्स जब आप बहुत अच्छा करते जाते हैं तो आप लेजिस्लेशन तक चले जाते हैं, आप पॉलिसी मेकिंग में आपका पार्ट बन जाता है। जैसे अभी हुआ पाकिस्तान में, अगर आप देखें कि पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जो हुआ, उसके लिए मेल्स फीमेल्स सब जर्नलिस्ट ने आवाज़ उठाई और उन्होंने अपने राइट को सिक्योर किया, और उन लोगों के राइट्स को भी सिक्योर किया जो बोल नहीं सकते थे, उनकी सैलरीज नहीं मिल रही थी, बहुत कुछ नहीं हो रहा था। तो आप अपनी कम्युनिटी की वॉइस बन सकते हैं, अपनी कंट्री की वॉइस बन सकते हैं। ख़वातीन होंगी तो पाकिस्तान की आबादी का आधा तो ख़वातीन है, तो उनकी आवाज़ भी तो बनना है ना। आपने उनकी आवाज़ भी बनना है और उनके राइट्स के लिए भी बात करनी है। और वही बात है कि अगर आप इस सिस्टम का पार्ट बनेंगी, आप
जर्नलिज्म में आएंगी तो ही आप अपने इश्यूज़ को बता सकेंगी ना। जो बंदा उस इशू से नहीं गुजर रहा उसको उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, अब पाकिस्तान का काफ़ी हो गया, अब सऊदी अरब में आए हुए हैं पाकिस्तानी सहाफ़ियों का वफद आया हुआ है, ट्रेनिंग पे आया हुआ है, जी और जी हम देख रहे हैं एक बदला हुआ रियाद देख रहे हैं। तो एक बात तो पहले मैं कहूँगा, फिर आपसे पूछूंगा कि आपने क्या देखा। मैंने जो देखा और मैंने पूछा भी लोगों से, तो एक चीज़ ये है कि सऊदी अरब का पूरा ही परसेप्शन हमारा बदल गया यहाँ बिल्कुल आके। उसकी वजह है कि हमने देखा था, मैं 2012 में सऊदी अरब आया था उम्रे हज के लिए। तो उस वक्त के सऊदी अरब में, आज के सऊदी अरब में बहुत फ़र्क देखा। मैंने देखा यंग आईटी ग्रेजुएट्स हैं, कंपनियों के ओनर्स हैं, सीईओज़ हैं, कॉफ़ी शॉप से बैठे होते हैं मॉडर्न लिबास में। ख़वातीन भी बाहर आई हुई हैं, ड्राइविंग भी करती हैं और काम भी कर रही हैं, और कंपनियां भी चला रहे हैं लोग, यानी कि पढ़े लिखे और अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। मतलब पहले सिर्फ अरबिक अरबिक ज़बान बोलते थे, अब इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश में बड़े फ्लुएंट हैं। वो क्या हुआ, वो मैंने फिर किसी से पूछा, तो यहाँ पे बहुत बड़े तजियाकार हैं और एडिटर हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये एक ट्रिक हुई थी। बिल्कुल 2002 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जो कि साइलेंटली हुआ, आप इनकलाब आया। सीक्रेट रेसिपी शेयर कर रहे हैं। हाँ, और ये साइलेंट इनकलाब आया, और ये मैं अपने पाकिस्तान के लिए शेयर कर रहा हूँ कि हम भी कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। तो उन्होंने ये किया 2002 से लेके 2010-12 तक तकरीबन 500,000 यानी कि 5 लाख सऊदी शहरियों को, जो नौजवान थे, बिल्कुल स्कॉलरशिप पे गवर्नमेंट ने बाहर भेजा। बिल्कुल ऐसा वेस्टर्न ही हुआ। कंट्रीज में भेजा, किसी को इंग्लैंड भेजा, किसी को अमेरिका भेजा, किसी को नॉर्वे भेजा, किसी को किधर जर्मनी भेजा। स्किल सीख के आए, साइंस सीख के आए, बिजनेस सीख के आए, और फुली फंडेड गवर्नमेंट ने ये फुली नहीं फंडेड। देखा कि, और हर यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले लें और सिक्योर करें, आपको गवर्नमेंट पूरे खर्चात देगी। बिल्कुल ये किया, इससे ये हुआ कि जो नौजवान सऊदी नस्ल है वो पढ़ के वापस आई और उसने कंट्रीब्यूट किया। और ये बात सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, मैं अमेरिका में गया हुआ हूँ, मैं वहाँ पढ़ा हूँ, और मुझे वहाँ बताया गया कि चाइना ने भी ये किया हुआ है। बिल्कुल ये जो पिछली सदी है उसमें चाइना ने बहुत सारे ग्रेजुएट्स अमेरिका भेजे। वो हमें पता चला अमेरिकन यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ ही होते थे, जापानीज़ होते थे। जापान ने भी ये किया, ये रेसिपी। और इंडियंस आज भी हैं। हम इंडियन जब आज भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ में थे बिल्कुल तो इंडियंस इतने थे, और आप देखें इंडियन सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे सिलिकॉन वैली में छाए हुए हैं। उसकी वजह भी यही है। तो सऊदी अरब ने ये रेसिपी यूज़ की, और उसकी वजह से ये हुआ कि इनकी नस्ल में ये जज्बा पैदा हुआ कि हम अपने लिए कुछ करें, और वो बने, और स्किल आई। सब कुछ यही है। पाकिस्तान में भी हमारी आबादी का 60% नौजवान हैं, और ह्यूमन रिसोर्स बड़ी की है बिल्कुल तरक्की ऐसा के ही लिए। है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास एक ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स होगा, विजन नहीं है ब्रांड नहीं दरअसल, होगा। यहाँ पे विजन है जो काम कर गया, और विजन है जिसने जो कर रहे हैं। हाँ, इतने लास्टिंग तो रिजल्ट्स अब इससे ये रिजल्ट हुए हैं। अब आपने बदला हुआ देखा क्या? आप एक पाकिस्तानी सहाफ़ी की नज़र से आपने क्या क्या तब्दीली देखी है यहाँ पे? सो एक पाकिस्तानी सहाफ़ी की नज़र से भी और एक आम पाकिस्तानी की शहरी की नज़र से भी हुआ ऐसा था कि 2012 में मैं आई थी लास्ट टाइम। 2012 में तो आप आए थे, 2019 में मैं आई थी लास्ट टाइम, और 2019 में इट वाज अ डिफरेंट सऊदी अरेबिया। ख़वातीन यहाँ पे तब भी सिक्योर थी, अब भी सिक्योर हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली आपने पॉइंट दिया, तो उसकी वजह से ये हुआ कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस बहुत डेवलप हुआ। हम लोग गए हुए थे क्योंकि हम लोग विजिट्स कर रहे हैं डिफरेंट कल्चरल साइट्स के, तो रियाद बुलेवार्ड सिटी में हम गए, वहाँ हमने देखा कितनी ख़वातीन थी। दे वर रनिंग देयर स्टॉल्स एंड दे वर रनिंग एवरीथिंग एंड दे वर फ्री, लाइक केयर फ्री और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में वो काम कर रही हैं। सिंस और सिर्फ इस जगह पे नहीं, बहुत इस अरब न्यूज़ की जो सीईओ हैं वो भी खातून, वो भी SRMG की, हाँ SRMG की जो है जुमैना, तो वो कहना मैं ये चाह रही थी कि ख़वातीन क्या हुआ, ये जो आपने सीक्रेट रेसिपी शेयर की, उससे इनका वेस्ट के ऊपर इनकी रिलायंस कम होगी, डिपेंडेंस कम होगी, और लोगों ने ग्रास रूट लेवल से अपने आप को वो करना शुरू किया। हमने देखा इनकी क्लाउड रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सो पहले मैं ये बताती हूँ कि हम लोगों ने देखा क्या। मैंने वहाँ पे बहुत ख़वातीन को काम करते देखा। मैंने देखा कि वो आज़ादी से काम कर रही हैं। रात को मेरा हाल है 11 साढ़े 11 बजे वी वर आउट, और ख़वातीन वहाँ पे दे वर सिटिंग इन रेस्टोरेंट्स, दे वर ड्राइविंग अराउंड, दे वर रोमिंग अराउंड फ्रीली। कोई उन्हें स्टेयर नहीं कर रहा, कोई उन्हें चेज़ नहीं कर रहा, कोई उन्हें अपेरेंटली जज नहीं कर रहा, कोई इनको कैट कॉल नहीं कर रहा। वो अपने सुकून से बैठी हैं, ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स हैं, एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ड्रेसिंग। सबसे अच्छी बात ये थी कि एक गाउन वाली, एक अबाया वाली लड़की भी उतनी सेफ़ और सिक्योर और इजीली मूव कर रही थी जितनी एक जीन्स टॉप में लड़की मूव कर रही थी। सो जितनी ये तेज़ी से प्रोग्रेस हुई है, उतनी तेज़ी से इनकी यूथ की एब्जॉर्प्शन टू दैट प्रोग्रेस भी है, विच इज़ वेरी गुड।
और इसका आपने क्रेडिट सऊदी देखा है कि गवर्नमेंट को कितनी भी मैं बड़ी-बड़ी दूंगी। बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, क्या बिल्कुल तुर्की बिल्कुल का एक बिल्कुल वेस्टर्न कंट्री का होता है बुलेवार्ड में, आपने देखा है कि क्या-क्या नहीं है, क्या छोटे क्या नहीं है। रेस्टोरेंट से बड़े इनफैक्ट आप रेस्टोरेंट तक, रोड्स एक पे म्यूजिक देखें, है, इनकी हाँ, बिल्डिंग्स देखें, स्काई हंसते टावर्स, हुए ये लोग, वो। चीयरिंग लोग, प्लेफुल लोग, ऑब्वियसली मतलब इस जिस तरह वक्त नहीं है कि जैसे तासुर था ना कि बस यहाँ पे हर वक्त जो है वो एक घुटन ज़दा माशरा होगा, ऐसे कुछ बात देखिए, नहीं है जब ऐसे। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है ना तो वो इट क्रिएट्स हैप्पीनेस इन यू। जब आप माशी तौर पे मुस्तहकम होते हैं तो वो यानी आपके लिए जिन्हों खुशी दे लेके घर आते दाने उन्हों दे हैं, कमले भी सियाने। सियाने। हाँ, तो यानी वो दाने आ गए, पैसे आ गया। और पैसे एक के और जो बाद बात जो विजन। जो नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक और पॉइंट हमें मिला है और जो वाकई में एक बात है कि यहाँ पे ई गवर्नेंस के हवाले से इतना शायद दुनिया को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ई गवर्नेंस में वो तरक्की हुई है जिसकी कोई हद नहीं। बाकी बिल्कुल चीज़ें ऐसा तो ही ये है। बताएंगी, लेकिन एक चीज़ हाँ, मैं मुझे बताना बताने चाहता मेरे हूँ, नहीं आप वो बताइएगा जो आपके काम की है। जो मेरे काम की है वो पाकिस्तान में सारे प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए पैगाम है, और जो प्रॉपर्टी में काम करते हैं, जो मर्द लोग हैं उनके लिए, कि प्रॉपर्टी की यहाँ पे तकसीम कैसे होती है। यहाँ पे अगर आपने एक चीज़ खरीदनी है, एक दुकान खरीदनी है ना जद्दा में, यहाँ पे बैठ के दुकान को पसंद करें और 1 घंटे में आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। वो कैसे कि आप जद्दा में एक चीज़ को पसंद करेंगे, ऑनलाइन उस बंदे को राब्ता करेंगे, उसके पास आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, आपके पास उसकी प्रोफाइल आ जाएगी, तस्वीरें देख लेंगे, आप उसको कहेंगे जनाब इतने में डील डन करते हैं। डील डन होते ही ना पैसे जो आप भेजेंगे वो जज को जाएंगे, एक कोर्ट होगी जो इस दीवानी मुकदमात और दीवानी चीज़ों के लिए। हमारे तो दीवानी मुकदमात ख़त्म ही नहीं होते, सदियाँ गुजर हमारे जाती तो हैं, दीवाना पोते से कर देते हैं। दीवाना कर देते हैं, दादे से लेके पोते तक चलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उस अदालत में पैसे जमा होंगे और वो पैसे थोड़ी देर में अदालत चेक करेगी कि एवरीथिंग इज़ ओके, नाम है आपके, प्रॉपर्टी आपकी वो सारी है, और आपके नाम 2 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कहाँ गया पटवारी, कहाँ गए तहसीलदार साहब जिनके दर के दरवाजे खटखटा के पाकिस्तानी मर जाते हैं, वो पटवारी साहब जिनकी इतनी इज्जत है, उनके मुंशी को 10-10 हज़ार रुपये लोग दे के एक फ़ाइल लेते हैं, एक फ़र्द लेते हैं, और मुंशी मिलता है, पटवारी तो मिलता भी नहीं है पाकिस्तान में। तो ये सब कुछ इन्होंने ख़त्म किया ई गवर्नेंस से। हर चीज़ में कंप्यूटराइज्ड है। हाँ, हम उतरते ही हमें पता चला रियाद पूरे में 5G चलता है। Exactly. और जो हमें मज़ा मूवी आया डाउनलोड होती है 1 मिनट में मूवी डाउनलोड हो जाती है। हम पाकिस्तानियों को तो यही अच्छा लगता है। अब आप बताएं कि और ई गवर्नेंस में क्या क्या हुआ है। ई गवर्नेंस में मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मुझे बहुत सिवियर टूथेक थी, तो आई वेंट टू द फार्मेसी और उन्होंने मेरे एक ऐप है इनकी सेहती और समथिंग सॉर्ट ऑफ, उसमें उन्होंने मेरे क्रेडेंशियल्स ऐड किए और डॉक्टर ने मुझे उधर ही, अभी मैं फार्मेसी में ही थी, ऑनलाइन ही उसने पूछा और उसने प्रिस्क्राइब की मेडिसिन, और फार्मेसी ने मुझे एक बहुत अच्छी मेडिसिन जो वाकई इफेक्टिव थी वो दे दी, और विद इन 5 मिनट्स मैक्सिमम मेरा ये ख़त्म हो गया काम, बजाय इसके कि मैं डॉक्टर के पास जाती पहले फिजिकली, फिर उसे लेके आती, फिर फार्मेसी जाती, फिर मैं वो लेती। तो इट वाज ऑल डन। और सिर्फ यही नहीं है, फूड फ्री है, फूड इसी तरह ऑनलाइन मिल जाता है, बिल्कुल फूड डिलीवरी ऑनलाइन है। पुलिस में आपने रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो आप ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, ऑनलाइन आपको। इनफैक्ट हमें जब वी गॉट टू नो कि जो रोड पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, सो यू डोंट हैव टू गो टू पुलिस स्टेशन फॉर दैट, जस्ट क्लिक पिक्चर्स एंड अपलोड इट ऑन द ऐप। कसूर किसका था, उसने मारी, आगे से लगी, पीछे से लगी, और आपने बताया, उसके बाद पुलिस आगे फैसला कर देगी। ये सारा कुछ है। लेकिन एक बात आपने नोट की कि यहाँ पे दवाइयाँ जो है ना बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती। डॉक्टर नहीं लिख के देगा तो एंटीबायोटिक आपको नहीं मिलेगी, एक तो। और दूसरी बात यह कि यहाँ दवाइयाँ महंगी हैं, उसकी वजह शायद कुव्वत खरीद है पाकिस्तान में बाकी चीज़ों के मुकाबले में। बाकी चीज़ें भी यहाँ पे खाना भी बड़ा महंगा है, वो क्योंकि हम एक्सचेंज भी तो करते हैं अपनी करेंसी में, हम लोग वो भी तो करते हैं। यहाँ पे आमदन भी ज़्यादा है। एग्जैक्टली, पाकिस्तान में बड़ा हम सस्ता हो गया, पाकिस्तान में महंगाई है, लेकिन यहाँ पर उससे भी ज़्यादा महंगाई। हमें पाकिस्तान की महंगाई के सताए हुए लोग इधर आके महंगाई से मज़ीद सताए गए और हम महंगाई से बिलबिला उठे, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी इनकम तो उधर से आई हुई है ना। तो उस हिसाब से सोचा जाए तो दवाइयाँ भी यहाँ महंगी हैं। हमारे पाकिस्तान में दवाइयाँ वाकई बहुत सस्ती हैं और बाकी चीज़ें भी महंगी हैं, ग्रॉसरी, लेकिन यहाँ पे कुव्वत खरीद भी। लेकिन क्वालिटी वाइज भी अगर आप देखें ना, पाकिस्तान में मेडिसिन की भी उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी इनकी मेडिसिन इफेक्टिव है, और उसने मुझे बहुत अच्छा किया। प्लस मैं एक और बात ऐड करना चाह रही थी, हम लोग जो पहले कर रहे थे फीमेल जर्नलिस्ट से रिलेटेड। जब मैं यहाँ आई, फीमेल जर्नलिस्ट से मिली, दे आर ब्रिलियंट लेडीज। लाइक ऑब्वियसली मेल जर्नलिस्ट आर आल्सो वेरी गुड, लेकिन दे आर ब्रिलियंट। हमारी तौहीन कर रही हैं। नहीं, मेल जर्नलिस्ट भी अच्छे, मेरे दोस्त के नानी है, वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने हमें इतना खिदमत की। बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, मैं वो नहीं कह रही, लेकिन फीमेल ज्यादा की बात कर रही हूं नहीं, और उनको अपॉर्चुनिटीज अब मिली है ना। सो व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उसमें आपको कोप अप करने को टाइम मिलता है। दे आर ब्रिलियंट लेडीज, द वे दे कम्युनिकेट, द सॉर्ट ऑफ एडिटोरियल ग्रिप दे हैव। प्रोग्राम की प्रोड्यूसर भी एक लेडी है, देखें, शी इज एक्सीलेंट, शी इज एक्सीलेंट। तो यहाँ पे मैं वही कहना चाह रही थी कि ना सिर्फ मॉडर्नाइजेशन हो रही है, बल्कि जो यूथ है उसकी एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट मॉडर्नाइजेशन है ना, वो बहुत एम्पावरमेंट हो रही है, एम्पावरमेंट, खवातीन की भी, मेल्स की भी। वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारा एक्सपीरियंस था, हम लोग बाहर गए, अब कोई लड़का भी किसी लड़की को स्टेयर नहीं कर रहा था।
एक बहुत अरसे बाद एक सेग्रीगेटेड सोसाइटी में आया है ना, कि कल्चरल डिफरेंस आया है, वो बाहर निकल के मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन एकदम पागल नहीं हुए लेकिन लोग। पागल, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से इन शुगर कोटेड वर्ड। लेकिन लोग एकदम पागल नहीं हुए, तो उसमें इनका क्रेडिट मेरा ख्याल है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो है इनकी, उनको भी जाएगा। और और जो उसके अलावा लोग शायद इनकी ओरिएंटेशन पहले भी हुई थी, बाहर बाकी मुल्कों में तो जाते रहे हैं ना, नहीं मतलब इधर बाकी नहीं जाते मुल्कों में तो। तो जाते नहीं, लेकिन जनरल पब्लिक जो होती है उसका इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। ज़रा एक लिमिटेड सॉर्ट ऑफ ग्रुप होता है जो बाहर के मालिक में जा सकते हैं, पढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल इट्स बिकमिंग लेकिन ट्रिमेंडस। हमारे परसेप्शन चेंज हो गई है। हमारी तो अभी परसेप्शन तो मैं टोटल चेंज हो दूसरी गई खबर है। की तरफ आता हूँ जो कि पॉलिटिकल न्यूज़ है, जो आपसे ज़्यादा मुतालिक नहीं लेकिन लोगों से मुतालिक है, कि ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, एक्टिविटी है, मिडिल ईस्ट का हब है और पूरी दुनिया इस वक्त मिडिल ईस्ट पे फोकस्ड है, क्योंकि जाहिर है फ़लस्तीन का मामला जो हुआ है आपको सामने पता है, गज़ा में जो कुछ हो रहा है, हम सब मुसलमान उस पर ज़ाहिर है परेशान हैं। मुसलमान तो एक जिस्म की मानित होते हैं, जिसको तकलीफ़ होती है उसको हम दूसरे भी फील करते हैं, ज़ाहिर है हदीस के मफ़हूम के मुताबिक। तो यही बात यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पर रात को ईरान के सदर ने कॉल की है क्राउन प्रिंस को और कहा है कि जी हमारा तो गज़ा में कोई कसूर नहीं था और ये कि हमें मिल के कुछ इस मसले का हल निकालना चाहिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ के तजियाकारों के मुताबिक ये बहुत सिग्निफिकेंट है। पहली दफ़ा इतने हाई लेवल पर रब्ता हुआ है और ना सिर्फ उनका रब्ता हुआ बल्कि तैयब अर्दगान जो प्रेसिडेंट हैं तुर्की के, उनका भी रब्ता हुआ है क्राउन प्रिंस से। क्राउन प्रिंस अब सीरियसली एफर्ट शुरू कर रहे हैं कि पीस रिस्टोर हो जाए गज़ा में, किसी तरीके से वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो ख़त्म हो जाए, जहाँ पे बच्चे ख़वातीन जो बिलबिला रहे हैं उनकी कोई मदद हो जाए। इससे पहले हमें ये पता चला था कि सऊदी अरब पूरी कोशिश कर रहा था कि फ़लस्तीन के मसले को फॉर गुड हल कर दे। इस एफर्ट से उसको धचका लगा है। वो चाह रहे थे कि मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाए, दोनों स्टेट्स अलग अलग रहें, आज़ादी से फ़लस्तीनी लोग भी रहें, इसराइली लोग भी अमन में रहें। ये कोशिशों को धचका लगा है इस हमले से। अब वो पीछे चली गई हैं और लग रहा है कि उसमें साल 2 साल ज़ाहिर है अभी लगेंगे कि मसला मुकम्मल तौर पर रिजॉल्व हो जाए, कि लोग दोनों पीसफुली रहना शुरू हो जाए, वहाँ पे अमन रिस्टोर हो जाए और इज़्ज़त से गज़ा के लोग रहना शुरू हो जाएं, जो कि ओपन प्रिजन है और एक बहुत बड़ी इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। उसके हवाले से कोशिश हुई है और मेरे ख्याल में कोशिश इसलिए भी सैरिश के वहाँ पे देखें, एक मुसलमान को मुसलमान का दर्द भी फील होता है। अब अगर इतने बच्चे और वो लोग शिकार हैं इतनी एट्रॉसिटीज़ का इसराइली, तो वो अब यहाँ पर ज़्यादा दर्द महसूस होगा। पूरी दुनिया कोशिश कर रही है अमन की, लेकिन मुसलमान मुल्कों को ज़्यादा फील होगा और सऊदी अरब की क़यादत में मुसलमान मुल्कों को ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। नहीं, और मैं साथ ये ऐड करूँगी कि आप देखें कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे, यूरोप में कितना ब्लडशेड था, कितनी लड़ाई थी, लेकिन एट द एंड कब उनकी प्रोग्रेस हुई, जब उन्होंने लड़ाइयाँ छोड़ के प्रोग्रेस के रास्ते पे आए। सो पीस जो होता है वो हर किसी के फेवर में जाता है। अब आप देखें कि सऊदी अरब ने इतना प्रोग्रेस कर लिया माशाल्लाह, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हर तरीके से, सोशली, इकोनॉमिकली, ये वो। क्या मिडल ईस्ट बाकी ये डिज़र्व नहीं करता कि वो इतना प्रोग्रेस करे? सर्टनली करता है। क्या गज़ा के लोग, क्या फ़लस्तीन के लोग ये डिज़र्व नहीं करते? सर्टनली करते हैं। तो अगर इस इतने बड़े मसाइल का, लाखों लोग शहीद हो गए, बच्चे छोटे छोटे, आप देखें इतनी हार्ट रेंचिंग पिक्चर्स हैं, इतनी दिल दहलाने वाली। तो अगर ये पीस प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है, वाकई ये पीस ले आता है, तो ये बहुत बड़ी मिडिल ईस्ट की एक किस्मत की तब्दीली होगी। प्रोसेस नहीं चाहिए, पीस चाहिए। पीस प्रोसेस तो बहुत चलता रहता है, लेकिन पीस असल लास्टिंग पीस हो जो हो जाए। जो लोग दुनिया में मुश्किल का शिकार है, मुसलमान खास तौर पे कश्मीर में हैं, फ़लस्तीन में हैं, हम चाहते हैं कि वो अमन की ज़िंदगी, अफगानिस्तान में है, अमन की ज़िंदगी, इज़्ज़त की ज़िंदगी, खुशहाली की ज़िंदगी गुजारें, ताकि हम भी सुख का सांस ले सकें। बिल्कुल, क्योंकि ये सबके फेवर में है। उन लोगों को भी, अपने जो माँ बाप हैं, उनके बच्चे उनके सामने मर रहे हैं, उनको शहीद किया जा रहा है, उनके घर बने, सारी ज़िंदगी की मेहनत लगती है इंसान की घर बनाने में, घर एक सेकंड में वो तबाह कर देते हैं एक बॉम्ब से। उनकी ज़िंदगियों को पीस चाहिए, क्योंकि एट द एंड जो सिविलियंस होते हैं कॉस्ट वो पे करते हैं। वो एक बड़ा फेमस कोट है कि ओनली डेड्स हैव सीन द एंड ऑफ वॉर। तो जो मर जाता है, जंग सिर्फ उसके लिए खत्म होती है, जो जिंदा रहते हैं उनकी तो पूरी जिंदगी उस जंग का शिकार हो जाती है। जाहिर है उसके बच्चे, उसकी वो पूरी जिंदगी मुतासिर होती है। वी होप एंड प्रे कि ये पीस आए, प्रिवेल करे, ताकि पूरा मिडिल ईस्ट और इनफैक्ट पाकिस्तान भी तरक्की करे। बिकॉज एक मुस्लिम उम्मा है, हम लोग सब एक दूसरे की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तभी जब हम लोग खुद स्टेबल इनफ हो। और अभी जो इशू हुआ है उससे ना सिर्फ पाकिस्तान भी डायरेक्टली मुतासिर हो रहा है, क्योंकि अगर इस क्राइसिस ये जारी रहता है तो तेल की प्राइसेस बढ़ेंगी और जो हमें उम्मीद हुई थी कि पेट्रोल सस्ता होगा वो दोबारा से महंगा होना शुरू हो जाएगा। जो ब्रेंट क्रूड हम यूज़ करते हैं उसकी प्राइसेस कम हुई थी, अब दोबारा आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू हुई हैं। तो अल्लाह करे कि अमन आए और पाकिस्तान के लोग भी खुशहाल हों, फ़लस्तीन के लोग भी खुशहाल हों, पूरी दुनिया के लोग खुशहाली से, अमन से तरक्की गुजार सकें, इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इसी नोट के साथ इसको ख़त्म करते हैं। देखते रहिए आज का सच।